मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद शुभेंदु के साथ बंगाल की जनता सड़कों पर। ममता बनर्जी के इस्तीफे की उठी मांग, लगे नारे। बंगाल के राज्यपाल भी बोले, ये शर्मनाक, खेल प्रेमियों के साथ अन्याय। तो कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मशहूर फुटबॉलर लियोन मेसी से जुड़े कार्यक्रम में जमकर हंगामा मच गया और इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घिर गई। एक तरफ खेल मंत्री का इस्तीफा तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर जनता जो है उतर चुकी है। बीजेपी के साथ साथ जनता ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ममता के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं इस प्रदर्शन को लीड करते दिखे, जहां पर ममता बनर्जी छी और जिन्होंने भी इस खेल के लिए पैसे दिए थे उन पैसों को रिफंड करने और साथ ही साथ ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग जो है उठाई गई। और यह भी कहा गया कि किस तरीके से एक ऐसा कार्यक्रम किया गया जिस कार्यक्रम में बंगाल की छवि जो है वो खराब हुई है और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण मिसमैनेजमेंट था जो ममता बनर्जी के आप कह सकते हैं अधिकारियों की तरफ से किया गया। जरा देखिए किस तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से जनता में आक्रोश है, किस तरीके से बीजेपी पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर है। जरा देखिए प्रदर्शन और सुनिए क्या कुछ कहना है शुभेंदु अधिकारी का। বিরোধী দলের নেতা সাথে ইসলামে মিলে স্টেডিয়ামে ঢুকতে বাধা দিলে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। বিরোধী দলের নেতা সাথে ইসলামে মিলে বাধা দিলে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। করে দে জানিকে সুজি দরুন চুনাপুটি সুজি দরুন চুনাপুটি সুজি দরুন চুনাপুটি এই সুজি দরুন চুনাপুটি এই অরুণ সুজি চুনাপুটি এই শতদুর্গা চুনাপুটি। মেসি কাণ্ডের দায়ভার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। प्रोटेस्ट नहीं, हम लोग विजिट करने आया था, सब गेट बंद कर दिया। किस तरीके से पूरा स्टेडियम को ये लोग क्या कर दिया देख लिया। 300 करोड़ उठा लिया, चोर है। और मेसी जी को यूज करने का एक साजिश किया था, भगवान ने सब बर्बाद कर दिया। जिस तरह से यहाँ पे जो कांड हुआ है जिम्मेदारी तो सरकार की, जिम्मेदारी पूरा सरकार का है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर और दूसरा जो इंचार्ज था मिनिस्टर सुजीत बोस को अरेस्ट करना चाहिए। चलिए, जिस तरह से सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट किया गया था, हम लोग उनका पास खड़ा जो दर्शक को अरेस्ट किया है, ऑर्गेनाइजर को स्केपगोट किया है, एक ऑर्गेनाइजर को। लेकिन मूल जो हादसा हुआ है इसका पूरा रिस्पांसिबिलिटी सरकार का है। लोग बाहर जाओ, लोग बाहर जाओ। चोर ममता हाय हाय, चोर ममता हाय हाय। तो जैसे कि आपने प्रदर्शन देखा, साथ ही शुभेंदु का आपने बयान भी सुना। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इसकी आलोचना की है। राज्यपाल ने पूरे घटनाक्रम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि यह सिर्फ कुप्रबंधन नहीं बल्कि अधिकारियों की घोर लापरवाही का नतीजा है। बोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में जिस तरह का हंगामा और अव्यवस्था देखने को मिली वो खेल प्रेमियों के साथ अन्याय है। राज्यपाल ने कहा कुप्रबंधन शब्द भी इस स्थिति को बयान करने के लिए कम है, इसमें अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आती है। सुनिए क्या कुछ कहना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का। So this has been a demand made by the irate public. They had represented before the Lokbhavan also the same thing. Yesterday, this demand of the public was conveyed to the government. Today, I am informed that the Sports Minister has resigned. As per the Constitution of India, the resignation is to be approved by the Governor. I am waiting for the file. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब खेल को केवल एक बिजनेस की तरह देखा जाता है और निजी लोगों को खेल प्रेमियों की भावनाओं की
कीमत पर पैसा कमाने की छूट दी जाती है तो उसके ऐसे ही गंभीर परिणाम दिखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मेसी को एक बार देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग कोलकाता पहुंचे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटने के बावजूद सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जो बेहद चिंताजनक थे। कोलकाता में जो खराब व्यवस्था के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बनी वो खेल प्रेमियों के लिए शर्मनाक है। बंगाल के लोगों के लिए भी ये सही नहीं है। प्रशासन इस स्थिति का अनुमान लगाने और समय रहते जरूरी एहतियाती कदम उठाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं राज्यपाल। Yes, this has been informed to me also. That explanation has been asked for from the DGP, Commissioner of Police, and one Superintendent of Police has been placed under suspension. See, those who are responsible for the fiasco, they should all be made accountable. This was brought to the notice of the government yesterday itself. One thing, a judicial inquiry is required. An inquiry by a retired judge has been engaged by the state government. The other suggestion was that the organizers have to be arrested. The chief organizer has been arrested. Others are also to be arrested. Third was refund the ticket amount given by the common man. That also government has approved. They have announced it. Another thing is freeze the account of the main organizer. Then as a long-term requirement, there should be standard operating procedure for not crowd control but congregation control in a large metropolis like Kolkata. There should also be an insurance scheme where the spectators will be insured, the premium has to be paid by the organizer. Like that, 14 recommendations have been given to government and action has been taken in 5 such recommendations, including the refund of the money and also arrest of the chief organizer. I'm waiting for a response to the government in respect of the other recommendations as well. Sir, departmental proceeding intent against Anish Sarkar, IPS DCP, for his reported negligence in his duties and responsibilities on the day the event. Yes. Government has taken action. Service of Dev Kumar Nandan, WBCX, retired CEO, Vivekanand Yuva Bharti, have been withdrawn with the immediate effect for the freeze rule and mismanagement and the lapse in proper conduct of the event, says the state government. This is very necessary because as governor, when I went there, the CEO saw to it that gates were closed for the governor. Lights were switched off. Not only total mismanagement of the event, even after that there is an attempt to hide the truth from the powers that be. Investigation into the matter. That's a step in the right direction. People have got a right to know the truth. I hope the SIT will be able to bring out the truth to the fore of the public. The West Bengal SIR Election Commission to release draft voter list today. Yes. Now there is some procedural things to be done. Claims and objections can be given by the public. There will be time given by the Election Commission for that. After all these processes are over, then only it will come into effect. Thank you, sir. Thank you. तो जैसा कि आपने राज्यपाल का बयान सुना, हालांकि राज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख है और इसी उन्होंने कहा कि इस मामले में निश्चित रूप से पूर्ण विफलता हुई है, लेकिन इसके आधार पर पूरे राज्य की कानून व्यवस्था का आंकलन करना सही नहीं होगा। राज्यपाल ने आगे कहा कि मैं मामले की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन गवर्नर के तौर पर मेरी पहली जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, इसीलिए मैं लोगों के नज़रिए से सोचूंगा जिन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया और लोगों को किसी के पैसे के लालच के लिए बलि का बकरा बनाया गया। खेल को एक कमर्शियल चीज़ की तरह बेचा गया।
उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर अपना स्वतंत्र आंकलन किया है, जिसकी जानकारी वो संबंधित अधिकारियों को देंगे। फिलहाल उन्होंने इस विषय पर सार्वजनिक रूप से और अधिक टिप्पणी करने से जो है इनकार कर दिया। यानी समझिए आप कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर ये मामला सामने आया। मेसी का कार्यक्रम लगातार अलग अलग जगहों पर चल रहा है और इस दौरान पश्चिम बंगाल के स्टेडियम में जिस तरीके का हाल देखने के लिए मिला, उससे पश्चिम बंगाल की छवि को काफी ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि खेल प्रेमी जिन्होंने 11,000 रुपए देकर जो है टिकट खरीदे, उन्हें तो मेसी की झलक तक देखने के लिए नहीं मिली। शामिक भट्टाचार्य ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी नेता है ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। अग्निमित्रा पॉल भी कहती नजर आई कि कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस्तीफा नहीं बल्कि इन्हें तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, डिटेन किया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेताओं का भी। इलेक्शन कमीशन का मॉडर्न है, टेक्निकल साउंड है, ट्रांसपेरेंट है। कुछ बोलना है तो इलेक्शन कमीशन को बोलिए, इलेक्शन कमीशन खुलासा करेगा। मैं इलेक्शन कमीशन का ब्रीफ नहीं लिया है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो अपडेटेड सिस्टम चैलेंज किया जा रहा है। ये पिछले टाइम में बहुत बार चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, बहुत बार वोट डाला, बहुत ट्रांसपेरेंट है, हाईली साउंड है। ये लोग सबको, जुडिशियरी को, सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ये लोग देखता है बीजेपी का। ये लोग स्वीकार नहीं करता, ये लोग जामाती स्टाइल में चलता है, जैसे बांग्लादेश में चलता है। स्टाइल ऑफ फंक्शन इज लाइक द बांग्लादेश यूनिस गवर्नमेंट। दादा, जिस तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है, जिस तरह से ये लोग उसको हिरासत में लेना चाहिए, नो रेजिग्नेशन। वो मिनिस्टर रहेगा, उनके पास 2 डिपार्टमेंट रहेगा, हाउसिंग और पावर। क्या होगा इसमें? फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। वो दोनों को, सुजीत बोस और अरूप विश्वास को बर्खास्त भी करना चाहिए, एफआईआर में भी उनका नाम डालना चाहिए। क्या डीजीपी को फोकस किया जाए, वो सब आईवास मैच फिक्सिंग। अरे कौन है भाई ये अरूप विश्वास? अरूप विश्वास शुरू के दिन से तृणमूल कांग्रेस का साथ था। अरूप विश्वास का हिम्मत है जो अपने टालीगंज कंस्टिट्यूएंसी में एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज कर देगा तृणमूल के आला नेता की आशीर्वाद और उसका परमिशन के बगैर? ये हो ही नहीं सकता। वो इस राज्य के क्रीड़ा मंत्री है। तो फुटबॉल टाइकून द लिविंग लेजेंड लियोनार्ड मेसी आए थे तो उसका साथ था, लेकिन अरूप विश्वास के साथ एक दो उसका अपना आदमी होता है। तो बाद बाकी कौन लोग था? ये एक ऑर्गेनाइज लूट है। अभी तक किसको अरेस्ट किया उन्होंने? एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर उंगली उठाकर कुछ नहीं कर सके। अब डीजी का शोकॉज हो रहा है, कारण क्या है? डीजी को कौन चलाता है? मुख्यमंत्री चलाता है। पुलिस मंत्री मुख्यमंत्री है। तो हमारा डिमांड तो एक ही है, अभी कुछ होने वाला नहीं है। ये क्यों हुआ इसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। वो सिर्फ आईवश का गेम है और पश्चिम बंगाल की जनता इतना मूर्ख नहीं है। बेचारे बच्चे लड़के को अरेस्ट करके रख दिया, 7 दिन जेसी हो गया। दे आर ऑल क्वालिफाइड चैप्स। वो कोई भीख मांगकर वहां नहीं पहुंचा, अपने पैसों से, अपने रोजगार की पैसों से टिकट खरीदा। 11,000 रुपया से, 12,000 रुपया से, 300 रुपया का बोतल का पानी पिया, 100 रुपया का चिप्स खाया। कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का बच्चा नहीं है, सब अच्छे घर के बच्चा है, अच्छा नौकरी करने वाला आदमी है। आज उसको अरेस्ट करके रख दिया। अरे अरेस्ट तो करना चाहिए जो लोग पैसा दिया था। 25 करोड़ रुपया मेसी फ्लाइट पे उठने का पहले जो 25 करोड़ रुपया उसको दिया गया, कौन दिया? कौन दिया पैसा? बोलिए ना। ऑर्गेनाइजर दिया? किसका पैसा है ये? ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का खेल है। तृणमूल कांग्रेस का पैसा लूटने का एक बहाना है, वही वो लोग किया। एसआईआर में जिस तरह जो संख्या सरदार भाई याद हो के साथ कंपेयर किया जा रहा है। देखिए, आज जो रेजिग्नेशन लेटर अरूप विश्वास ने लिखा है कल हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो कंप्लीट आई वॉश है। और जो राजीव कुमार और विधाननगर पुलिस को जो शोकॉज किया, ये सारे आई वॉश है। आज जो करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपया का टिकट बेचा है और एक झलक भी मेसी को आप नहीं देख पाए, ये 26 का इलेक्शन का फंडिंग का एक तरीका है। और इसमें ममता बनर्जी भी है, क्योंकि ममता बनर्जी पार्टी मेन कलेक्टर है ये अरूप विश्वास।
तो अब क्या दिखा रहे कि रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया है? हाँ, तो इसमें ये कंप्लीट आई वॉश है। ये जस्ट लोगों को दिखाने के लिए है। और हमारे जो ऑडियंस है वहां से 6 लड़का को अरेस्ट किया गया। हम लोग इसका तीव्र प्रतिवाद करते हैं। आज जो लोगों का इमोशन के साथ, बंगाली फुटबॉल प्रेमी हम लोग बोलते हैं, हम बंगाली फुटबॉलेर जे भालोबासा, फुटबॉल के तरफ जो उनका प्यार बंगाली का, उसको लेकर, उसका सेंटिमेंट को लेकर आप लोग बहुत गलत किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अरूप विश्वास और सुजीत बोस, आपका 2 मंत्री जो उस दिन पूरा चीज को खत्म कर दिया, मेसी का टूर को, कलकत्ता का नाम डुबा दिया है, पश्चिम बंगाल का नाम डुबा दिया है, उसको अरेस्ट किया जाए। अब किस बात का कर रहे हैं कि रेजिग्नेशन दिया है? ये सब कंप्लीट आई वॉश है। अगर कुछ करना है तो अरूप विश्वास और सुजीत बोस। जनता के साथ साथ जो है इनमें भी आक्रोश है, खेल प्रेमियों में आक्रोश है। रिफंड की मांग लगातार की जा रही है। काफी महंगे टिकट्स खरीदे, लेकिन पूरी तरीके से अधिकारियों की, अगर आप कहेंगे, विफलता देखने के लिए मिली, मिसमैनेजमेंट देखने के लिए मिला और इसका खामियाजा कई बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ा, जिसमें कई सारे लोग जो है, यंगस्टर जो है, उन्हें डिटेन किया गया, जिनका कसूर ये था कि उन्होंने बहुत महंगे टिकट्स खरीदे थे और अपने रिफंड की मांग कर रहे थे। तो इसमें हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने हैं और उस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।